नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाला है डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 5 है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 5 नंबर चैप्टर का देखे थे आपका बेसिक। और बेसिक में 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक तो बीजीय व्यंजक का कुछ फार्मूला बताया था, शायद आपने देखा भी होगा, और एक बताया था बोर्ड मास का नियम। तो बोर्ड मास का नियम जिस तरह से क्रम BODMAS बोर्ड मास, इसको मैंने बता दिया था और डीपली बताया था। आपने अगर बेसिक को देखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज हम देखने वाले हैं इसमें बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न नंबर 1 टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट। और पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो बहुत रिक्वेस्ट है कि बेसिक वाले वीडियो को आप ज़रूर देख लें। ठीक है, अच्छा रहेगा। बात करते हैं आज 1 नंबर टाइप इसमें देखेंगे, और उसके बाद जैसा कि लगातार हम लोग लाइन बाय लाइन देखते आ रहे हैं, तो जो लोग लगातार देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छा ढंग से समझ में आएगा, कहीं छूटेगा नहीं उनका। 1 नंबर जो दिया गया है टाइप आपका बोर्ड मास के नियम पर आधारित, यानी बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न। बोर्ड मास पर आधारित प्रश्न आज हम देखेंगे, जो कि उदाहरण में जो टाइप दिया गया है उसका है आधारित प्रश्न। जो उदाहरण में क्वेश्चन दिया गया है उसको हम देख रहे हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या दिया है। 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 25 × 24 + 28। 25 × 24 + 28। 25 × 24 + 28 × 10 -45 भाग में दिया गया है आपका 15। इसको हमें क्या कर देना है, सरलीकरण करके इसका मान बता देना है। सरलीकरण मतलब क्या, सरल करने की प्रक्रिया ही सरलीकरण कहलाती है। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने बोर्ड मास के नियम में पढ़ा है, जैसा कि पहले आपने देखा होगा पिछले वीडियो को, तो आपको पता होगा, या फिर आपको ऑलरेडी पता होगा कहीं बोर्ड मास का नियम क्या होता है। बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि जब भी आपको ब्रैकेट दिखे तो पहले ब्रैकेट का काम करना है। इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं। उसके बाद ऑफ जहाँ दिखे उसका पहले काम करना है। ऑफ भी नहीं है तो इसमें से BO तो खत्म हो गया, वो खत्म। DMAS, D से डिवीजन आ जाता है, M से मल्टीप्लाइकेशन आता है, A से एडिशन आता है, A से सब्सट्रैक्शन। यही 4 चिन्ह इसमें बचे हुए हैं। भाग भी है, माइनस भी है, गुना भी है, प्लस भी है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्रिया किसके करेंगे, D की क्रिया करेंगे। D मतलब डिवीजन। डिवीजन कहाँ पे है भाई, यहाँ पे डिवीजन है, तो इसको हम क्रिया करके छोटा कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें, आपको छोटा करने की कोशिश करें यहीं पे, तो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको छोटा करके दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ये तो आपको पता चल गया कि पहले इसकी क्रिया करना है। तो 45 में 15 से पहले भाग लगा देंगे, तो ये भाग लगाएंगे तो कितना हो गया, 15 × 3 = 45, यानी टोटल के स्थान पर हम 3 लिख सकते हैं। अब 15 × 3 = 45, यानी अब हम टोटल के स्थान पर 3 लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्वेश्चन को लिख नहीं रहे हैं, केवल आपको समझा रहे हैं किस पार्ट को पहले हल करना है। अब देखिए, हमारे पास गुना बचा है, प्लस बचा है और माइनस बचा है। भाग का काम खत्म। अब बच गया है 3 चिन्ह में हमें तुलना करना है। किसकी अब क्रिया करेंगे, तो सबसे पहले गुना की क्रिया करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे माइनस और प्लस और गुना 3 ही बचा है, तो गुना का क्रिया पहले होता है, यानी मल्टीप्लाइकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो अब गुना की क्रिया करें, तो यहाँ पे हमारा गुना है तो पहले इस पार्ट को करेंगे, फिर यहाँ पे गुना है तो इस पार्ट को करेंगे, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस पार्ट को अगर हम गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 4 = 100 हो जाएगा। अब 25 × 2 = 50 हो जाएगा, और 10 = 60 हो जाएगा, यानी ये टोटल 600 हो जाएगा। ये पार्ट का 600 और प्लस का प्लस रहेंगे। फिर इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 280, और इसमें से घटा देना है हमें 3 केवल। ठीक है, अब हमारे पास बच गया कितना चिन्ह, 1 2 चिन्ह बचा हुआ है। तो 2 चिन्ह बचा हुआ है, तो भाई एक प्लस है एक माइनस है, एडिशन है और सब्सट्रैक्शन है। तो पहले किसकी क्रिया, पहले एडिशन की क्रिया। तो पहले हम जोड़ देते हैं दोनों प्लस, ये भी प्लस में है, इधर कुछ नहीं तो ये भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। ये हमें पता है कि आपको पता होगा, बट जिनको बिल्कुल ही ज़ीरो नॉलेज है बोर्ड मास के नियम और इस टाइप से क्वेश्चन को देख कर घबरा जाते हैं, उनके लिए है। वैसे जो ज्ञानी पंडित हैं उनके लिए ये बिल्कुल ही नहीं है। चलिए, ये 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 8 2 अच्छा सॉरी
6 बदू 8, 880 में से 3 घटा देंगे तो 877 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत? आशा करते हैं समझ गए होंगे। वैसे आपके बुक में सोल्यूशन भी दिया गया है, आपको समझ में आती होगी तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैं तो हूँ, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोगों ने कर लिया, 877 इसका आंसर आएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जिनको आता होगा बोर्डमास का नियम उनके लिए ये बोरिंग हो सकता है, मे बी, ठीक है। ये 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 240 भागे 60, 240 भाग में है 60 और फिर आपका दिया गया प्लस 120 भाग में 15 दिया गया है और गुना में 3 है और प्लस 5 है, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही है, करना कुछ नहीं है इसमें। हमारा क्या है, एक भाग है, प्लस है और गुना है, बस 3 ही चिन्ह है, प्लस गुना भाग। तो अब हम सबसे पहले काम किसका करेंगे, जिसमें भाग हमें दिखा है। तो भाई साहब यहाँ पे भाग दिख रहा है, यहाँ पे भाग दिख रहा है, तो इस पार्ट को पहले हम भाग लगाकर काम खत्म कर लेते हैं। तो 240 में 60 से भाग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 से 0 कटेगा, 6 चौके 24 यानी 4 आ जाएगा। प्लस इसमें से भाग करेंगे तो 120 में 15 से भाग करेंगे तो 15 8 120 होता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। और ये गुना 3 है और इसमें जोड़ देना है 5, तो ये क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे, प्लस और गुना का संबंध हमें 2 चिन्ह मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले गुना का काम करेंगे। तो ये 4 उसी तरह से रहेगा और 8 3 24 और प्लस 5 कर देंगे, सिंपल। अब इसको जोड़ देना है, तो 24 4 28 5 33, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 33 इज द राइट आंसर। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बशर्ते बोर्ड मास का नियम याद होना चाहिए। बोर्ड मास का नियम याद नहीं है तो यही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और बोर्ड मास को नहीं समझ पाते हैं तो ये आपके लिए फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और समझ रहे हैं तो बहुत आसान है। चलिए बात करते हैं अब हम आपसे 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 18 गुना 12, 18 है गुना में 12 है प्लस 16 भागे 8 प्लस 16 और भाग में 8 है और फिर भाग में 8 माइनस में 14। देखिए क्वेश्चन ये है, हमें करना क्या होगा भाई, यहाँ पे भाग दिया गया है, गुना दिया गया है, माइनस दिया गया है। तो सबसे पहले भाग पर प्रहार करेंगे, क्योंकि हमारा बोर्ड मास का नियम कहता है पहले भाग कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 18 और गुना 12 कर देंगे और ये भाग कर देंगे तो 16 में 8 से भाग करेंगे तो ये 2 लिख देंगे और यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे गुना और माइनस प्लस बचा हुआ है, तो पहले अब गुना का काम करेंगे। तो 18 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 18 कम 18 3 21, 2 से 16 ये हो जाएगा गुणनफल और प्लस 2 है माइनस का 14 है। उसके बाद हमारा काम होता है एडिशन का, तो ए का काम करेंगे तो एडिशन पहले इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 से 16, यानी 2 से 16 और 2 2 से 18 हो जाएगा ना, 2 से 18 अब में से घटा देंगे 14 तो ये कितना हो जाएगा 204, 14 4 18 होता है ना, तो 204 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही सही उत्तर होगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। वैसे हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको देखेंगे भी नहीं, इस वीडियो को देखेंगे तक नहीं, क्योंकि ये जब खुद से ही जब कर लेंगे तो देखेंगे क्यों, ठीक है। बट मेरा तो फ़र्ज़ बनता है भाई साहब, जो भी सवाल छोटा हो 2 + 2 करना हो, चाहे जो भी करना हो हमें तो करना पड़ेगा। 4 हो गया। 5 नंबर 3 हुआ था ना, 3 हुआ था, 4 नंबर देखना है, 3 हुआ था, 4 नंबर देखना है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 3 × 7 प्लस 3 × 7 प्लस ऐसे ब्रैकेट दिया गया है
यहाँ पे हाँ 7 प्लस 15/45, 15/45। उसके बाद दिया है गुना में 9, गुना में 9 प्लस 21/7। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। 21/7 करेंगे क्या, हमारा ये ब्रैकेट बंद है। सबसे पहला काम तो ब्रैकेट का काम करना होता है, ठीक है। तो इसको हम लिखते नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, विस्तार से कर सकते हैं। पहला प्रहार तो इस ब्रैकेट के अंदर का काम कर लेना है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर में भी एक छोटा ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट का काम कर लेंगे। तो इस ब्रैकेट का जब काम करेंगे तो 21 में 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम इसके स्थान पर 3 नहीं लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ 3 लिख दिए, ठीक है। यहाँ 45 है, ठीक है। तो इस 45 में 15 में भाग 45 करेंगे, यानी 15/45 इस प्रकार से लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 15×3 45 हो जाएगा। मतलब 1/3 हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसके स्थान पर टोटल, इसके स्थान पर 1/3 हम लिख सकते हैं। तो इसको भी मिटा देते हैं, इसके स्थान पर टोटली 1/3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 2 चिन्ह बचा, एक गुना एक प्लस, तो 3 से ये कट जाएगा, 3 3 9, यानी ऊपर क्या हो गया 3 और प्लस 3, 3 3 6 हो जाएगा। तो इस टोटल के स्थान पर हम ब्रैकेट हटाकर 6 लिख सकते हैं। देखिए सोल्यूशन किस प्रकार से हो गया, ये 6 लिख दिए। अब यहाँ पे हमारा प्लस बचा और गुना बचा, तो अब इन दोनों में क्रिया किसकी करेंगे, सातिया। 21 आप प्लस 6, 21 6 27 आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। वैसे आप बुक में अपना कॉपी में रफ कीजिएगा तो मिटा नहीं सकते, हम तो मिटा सकते हैं। समझाने के लिए आपको समझा दिए मिटा मिटा कर, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। मुझे पता है कि ये आप लोग को आसान लग रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैं उतना फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, लिख भी नहीं रहा हूँ। मतलब ऐसे ही आपको स्टेप बता रहा हूँ कि इसके बाद ये सोल्यूशन होगा। मुझे पता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए, तो वरना नहीं करता, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 4.59, 4.59 गुना 1.8 भाग में 3.6 है। 3.6 प्लस 5.4 प्लस 5.4 भाग 1.8, 1.8 और माइनस में है 1.5। दशमलव से घबरा नहीं जाना है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वही काम करना है। हमें क्या करना है, सिंपली भाग पर अटैक करना है। पहले कहाँ कहाँ पे भाग है उसको अटैक करना है। तो ये भाग है तो इसकी क्रिया पहले करेंगे, ये यहाँ भी भाग है इसकी क्रिया पहले करेंगे। तो बाकी जिस तरह से है उस तरह से रहेगा। तो अब हम देखिए इसमें अगर भाग करें तो ये हो जाएगा सम दशमलव भिन्न है चूँकि, तो दशमलव इग्नोर कर देंगे। तो 18 में 36 से भाग करेंगे तो 1/2 होगा। इसको करेंगे तो कितना होगा, 1/2 होगा। तो हम इसको मिटा कर लिख सकते हैं कि नहीं, 1/2। 1.8 में नीचे आ जाएगा 36, चूंकि दशमलव के बाद समान संख्या है, ठीक है, तो इसलिए दशमलव इग्नोर हो जाएगा और 18 दूना 36, 1/2 हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 1/2, इसको मिटा देते हैं। इसके स्थान पर 1/2 हमने प्रयोग कर दिया, बचा प्लस ये वाला। फिर 54 में 18 से भाग करेंगे। 54 में 18 से क्यों कह रहे हैं, 5.4 में 1.8 से क्यों नहीं, क्योंकि देखिए ये सम दशमलव भिन्न दिख रहा है, यानी दशमलव के बाद एक अंक है इसमें भी, दशमलव के बाद एक अंक है इसमें भी, तो ये दशमलव कैंसिल हो जाता है। तो 18 या 54, यानी इसको हम क्या करेंगे, प्लस में 3 इसके स्थान पर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। आसानी से हम प्लस में 3 लिख सकते हैं, प्लस में 3। तो अब क्या बचा, 1/2 प्लस 3 माइनस 1.5 बचा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे दिखा है गुना भाग गुना प्लस माइनस 3 चिन्ह बचा है। तो अब गुना की क्रिया पहले करेंगे
पहले किसकी क्रिया करेंगे, गुना की। तो इसको हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, चूंकि ये तो नीचे भाग में है तो इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 2 9 18, 2 9 18, 1 19, 2 5 10, ये लगभग इतना आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा प्लस में 3 और माइनस में 1.5 कर देंगे। अब एडिशन की क्रिया होती है तो एडिशन हम इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5.295। इसमें से घटा देना है 1.5, तो यहाँ से 1.5 घटा दीजिए लाकर, तो ये हो जाएगा 5, ये 9, 12 में से 5 गया 7, 5 12, 4 में से 1 गया 3, यानी 3.795 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे 5 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाकी आप विस्तार से करना चाहते हैं तो सबको उतारते हुए चलेंगे, सबको उतारते हुए ये सारी मान को लिखेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हुए मैं आपको समझा कर पार्ट वाइज दिखा दे रहा हूँ कि कौन सा पार्ट का सॉल्यूशन सबसे पहले होगा और कौन सा पार्ट का बाद में होगा। ठीक है, ये क्रम अगर आप समझ लिए तो सिंप्लीफिकेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। अगर क्रम नहीं समझ में आया तो सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत ही दिक्कत होगी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 0.5, 0.5 भाग 12.21 यानी 12.5 प्लस 0.25 ये दिया गया है। उसके बाद गुना में 0.05 है, फिर गुना में है क्या 0.05 और माइनस में 0. यहाँ पे माइनस में है, माइनस में 0.0125 ऐसा ही है 0.0125। ठीक है, इसमें तो कोनो दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले अटैक करेंगे भाग गुना माइनस प्लस। तो सब में चारों में पहले क्रिया भाग की होती है तो इसमें हम इससे भाग कर देंगे। तो जाहिर सी बात है ऊपर हमारा क्या है, एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे क्या है, एक अंक के बाद दशमलव, मैंने दशमलव के बाद एक अंक है, चाहे दशमलव के बाद यानी दाहिने से एक अंक के बाद दशमलव, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें दिख रहा है इसमें भी सम दशमलव भिन्न, इसमें भी सम दशमलव भिन्न। तो जाहिर सी बात है 5 में 1/25 से भाग करेंगे तो 1/25 आ जाएगा ये वाला। इस टोटल पार्ट का सोल्यूशन क्या हो जाएगा 1/25, चूँकि ये 5 से ये 25 बार में कटेगा, ये तो बटा में आ जाएगा ये वाला, तो 25 × 125, तो 1/25 ये हो जाएगा। और यहाँ पे हम प्लस कर देंगे और दशमलव हट जाएगा क्योंकि सम दशमलव भी यहाँ पे दर्शा रहा है तो ये हट जाएगा। ठीक है, फिर प्लस कर देंगे, ये वाला हमारा कितना है। अब देखिए इसके बाद प्लस है और यहाँ पे गुना है, तो पहले गुना की क्रिया कर लेते हैं। तो इसको गुना की क्रिया करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25 × 125, लेकिन 2 और 2 4 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.0125 हम लिख देंगे, क्योंकि 125 हो जाएगा, 25 और 5 का गुणनफल 125 लिख लिए, लेकिन 4 अंकों के बाद दशमलव देंगे तो एक अंक की कमी पड़ेगी तो 1 0 दे देंगे उसके बाद दशमलव। ठीक है, और इधर हमारा माइनस में 0.0125 ऑलरेडी दिया गया है। तो अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 0.0125 0.0125 दोनों की क्रिया कर सकते हैं। अब प्लस और माइनस में एक है तो ये खत्म हो जाएगा। अब बचा क्या, ये हमारे पास बच गया, यानी हम लिख सकते हैं 1/25 का मतलब क्या 0.25 चौके 100, 0.25 चौके 100 यानी 0.04 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 6 का। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 7 नंबर नहीं दिया, 6 ही तक क्वेश्चन दिया गया है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये टाइप हमने देख लिया, 6 क्वेश्चन था, 1 नंबर टाइप को देख लिया, दूसरे टाइप को देखते हैं। आशा करते हैं समझ में आ रही होगी बातें आपको, इसलिए थोड़ा सा कम फोकस भी आज कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं जो थोड़ा सा समझने में सबको दिक्कत हो कॉमनली। ठीक है, इसलिए पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए 2 नंबर टाइप देखते हैं क्या कहता है। 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन आपका दिया गया है आपके बुक में, भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। अब बोडमास में भी भिन्न आएगा, यानी भिन्नों पर आधारित प्रश्न, भिन्नों पर आधारित प्रश्न। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
1 नंबर क्वेश्चन जब आपके उदाहरण दिया है 5.2/3, 5.2/3 दिया गया है। उसके बाद गुना 3.1/6 दिया गया है प्लस 2.1/3 है। यही क्वेश्चन है, हमें इसका सोल्यूशन करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले गुना और भाग, वही बोडमास का नियम इसमें भी लगेगा, बशर्ते अंतर है इसमें फ्रैक्शन दिया गया है, उसमें क्या दिया था आपका पूर्णांक दिया था। तो हम क्या करेंगे, पूर्णांक या दशमलव दिया था, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले पूर्णांक तोड़े। जब भी गुना आ जाए ना तो पूर्णांक तोड़ लेना उचित रहता है। गुना रहे तो, अब प्लस रहता है तो उसमें पूर्णांक न तोड़े, पूर्णांक को जोड़ देते हैं तो वो आसान होता है। इसका भी ट्रिक होता है लेकिन इसका ट्रिक डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए ट्रिक से बेटर ये हो जाता है गुणनफल के रूप में आप इसको सिंपली गुना कर दीजिए, पूर्णांक को तोड़ दीजिए। यानी 5 3 15 और 2 17/3 हो जाएगा ये वाला। 36 18 1 19/6 हो जाएगा, और ये प्लस 2 3 6 और 1 7/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कर देंगे, सिंपल इसमें गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं इसको, तो ये कटने वाला तो कोई दिख नहीं रहा है। 5 3 15 2 17/3 3 36 18 1 19/6 कटने वाला कोई नहीं दिख रहा है, तो इसको हम गुना कर देंगे। तो 17 7 19 7 133 हासिल 13 19 गो और 13 गो 9 3 12 32, 19 और 13 32 होता है ना, 19 13 9 3 12, ठीक है 32, यानी 3 से 23 ये हो जाएगा। अब बट्टा में हम कर देंगे, इसको गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और प्लस में हम करेंगे 7/3 हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते अब इसमें क्या कर देना है, हमें सिंपली जोड़कर भाग कर देना है। अब देखिए ये हो जाएगा 18, यहाँ पे लाते हैं, कहाँ कर लेते हैं, चलिए एक स्टेप नीचे कर लेते हैं। 18 3 का लघुत्तम 18 हो जाएगा, ये 323 ही रहेगा, जोड़ देंगे 3 छके 18 7 छके 42, सिंपल। अब क्या कर देंगे, हमारा 3 से 23 और 42 जोड़ देंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। 365/18, 18 दूना 36 होता है, और 36 हो जाएगा, 5 उतरेगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये 18 दूना 36 360 और 5 65/18, यानी 20.5/18 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बस थोड़ा सा इसमें आपको कैलकुलेशन को फास्ट कर लेना है और कुछ नहीं है। चलिए, और पिछले बेसिक वाला वीडियो को नहीं देखे हैं, क्योंकि ये तो सारे बोर्ड मास के नियम है। हो सकता है कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में न भी आए। ठीक है, तो आपको यही रिकमेंड करेंगे हम कि आप पिछले वीडियो को बेसिक वाले पार्ट को देखिए, पार्ट 1। ठीक है, यानी आपका सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 वीडियो देखिए, आपको सब समझ में आएगा कि किसके बाद कौन सा क्रिया करना है। बाकी मुझे पता है कि आप बहुत सारे लोगों को समझ में आता होगा। चलिए 2 नंबर टाइप का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 1/2 भाग 1/2 और भाग में 1/2, और ये ब्रैकेट में है। ठीक है, ब्रैकेट अभी नहीं है भाई साहब, यहाँ पे लिख रहा है का, फिर आपका दिया गया 1/2, और फिर भाग में दे दिया गया है, भाग में 1/2 और प्लस है, प्लस है ना, प्लस 1/2, और फिर का दिया गया है, फिर 1/2 लिखा है। ये क्वेश्चन है, हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, तो पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी 2 चिन्ह हैं, एक तो भाग है, एक का है। तो हमने बताया है भाग से पहले का आता है, तो पहले इसकी क्रिया करेंगे। तो 1/2 लिखेंगे और भाग को भाग उसी तरह से रहने देंगे, पहले इसकी क्रिया करेंगे। तो 1/2 गुने 1/2 करेंगे, का मतलब गुना ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/4 हो गया। अब ये भाग तो ऑलरेडी है, रहने देते हैं। इसमें भी हम 1/2 लिखेंगे, प्लस और का में सबसे पहले का गुना करते हैं, क्रिया करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, और 1/2 का 1/2 मतलब 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं,
चलिए एक स्टेप यहाँ पे हो सकता है। तो इसको हम कर देंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और भाग जब भी रहता है चिन्ह तो ये आगे सामने वाला पलट जाता है, यानी 4/1 हो जाएगा, या 4 भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो इसको रखते हैं फिलहाल। और यहाँ पे भाग है, ये क्या होता है, ये तो चूंकि अब प्लस हो गया तो इसको हम प्लस में है तो इसको जोड़ देते हैं, तो ये 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम कर लेंगे 1 हो जाएगा, यानी 3/4 हो गया। ठीक है, तो इसको हम अगर काटें तो ये कट जाएगा आपका कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा आसानी से। तो ये इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लाते हैं, ये हो जाएगा 2 और भाग में क्या हो जाएगा, ये 3/4 है ना, तो 3/4 फिलहाल लिखते हैं। अब उसके बाद 2 और गुना कर देंगे, ये पलट जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल आया कितना, 4 दूना का 8/3 हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 3 एकम 3 दूना का 6 और 2 8, यानी 2.2/3 आपका आंसर हो जाएगा, नहीं तो 8/3 इस रूप में दिया होगा तो ये आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए 2 नंबर हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आप ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। इसमें कहीं भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, बता देंगे। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है इसमें 6.1/2 है, 6.1/2 प्लस में है 3.1/4, 3.1/4, फिर आपका भाग दिया गया है 2.3/5, 2.3/5, और फिर आपका गुना में 4/5, गुना में 4/5 दिया गया है। ठीक है, तो हमें पता है कि चिन्हों में प्लस है, भाग है, गुना है, तो सबसे पहले भाग की क्रिया करेंगे, तो भाग इन दोनों के बीच में है तो इन दोनों के बीच की क्रिया पहले करेंगे। तो इसको हम पूर्णांक तोड़ लेते हैं, ये 6 दूना 12, 13/2 हो जाएगा, इसको रख देते हैं, ये हो जाएगा 13/2 और प्लस कर देते हैं, ये हो जाएगा अगर 4 3 12, 13/4 हो जाएगा। और इसको हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल चलते हैं, भाग रख देते हैं, 5 दूना 10, 3 13/5 हो जाएगा, और गुना 4/5 रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, इधर लाते हैं, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 13/2 हो जाएगा, प्लस इसको हम 13/4 और गुना में हम इसको परिवर्तित करेंगे तो उलट जाएगा, यानी 5/13 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और गुना 4/5 है, गुना 4/5 फिलहाल रहने देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा दिख गया कि यहाँ पे सब गुना में आ गया, तो ये तीनों क्रिया एक साथ हम आसानी से कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो पहले इसकी क्रिया करनी है, तो बाकी ये तो गुना में है तो इसकी भी क्रिया कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13 से 13 कट जाएगा, बचा क्या, ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट गया, बच क्या गया, 1 केवल बचा है, यहाँ पे 1 बचा, तो आ गया 13/2 और प्लस 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 2 15/2 हो जाएगा, यानी 7.1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 3 नंबर का 7.1/2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आपका 3 हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए मिटाते हैं इसको। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, और हाँ, अगर लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सॉल्यूशन देखना चाहते हैं ना, तो मेरे फर्स्ट चैनल पर आपको जाना होगा, जिसका नाम है मैथ ए मस्ती। ठीक है, तो मैथ ए मस्ती पर जाइएगा, तो वहाँ पे आप विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर का एक एक प्रश्न का उत्तर भी आपको देखने को मिल जाएगा पहले वाले चैनल पर। तो ये हो गया हमारा कितना नंबर दी था जी, 3 नंबर था ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया 48 गुना 4, 48 गुना में 4 है, और माइनस में 16 गुना 6। ठीक है, और बट्टा में 20 गुना 3, बट्टा में 20 गुना 3 दिया है, और प्लस में 1/4, प्लस में 1/4,
प्लस में 1/4 गुना में 48 दिया गया है। यही है क्वेश्चन 48 का 3/4 निकालना है, का 3/4 निकालना है, 3/4। तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम कर देंगे तो सबसे ऊपर इसमें क्रिया करेंगे तो गुना करना होगा और मैं इसको भी हम गुना करते हैं। ऐसा कर लेते हैं 48 चौका हमारा कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 3 19, 192 ये वाला हो जाएगा और 16 छक्के 96 हो जाता है। ठीक है, बट्टा में नीचे कर लेंगे 20 तिहाई 60 हो जाएगा ये वाला, तो 20 तिहाई 60 और प्लस में ये तो काट सकते हैं 4 से, तो आपका 12 चौके 48 हो जाएगा, यानी प्लस में हम 12 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे का लिखा है तो का रहने देते हैं, 3/4 फिलहाल रहने देते हैं। इसको शॉर्ट हम कर लें पहले, इसको घटा लेंगे तो 12 में से 6 गया, तो 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचा 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बचेगा, 18 में से 9 गया, 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यानी 96 ऊपर हो जाएगा और नीचे 72 हो जाएगा। और ये का 3/4 दिया है ना, तो इसको हम गुना कर देते हैं, का को हटा देते हैं, 3/4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम काटेंगे तो 3 से ये कटेगा 24 तिया 72 हो जाता है, और ये 4 से काटेंगे तो आपका 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 24 चौके 96 हो जाएगा, 24 से 24 ये कट जाएगा तो ओवरऑल आएगा क्या, 1 आएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल 1 आंसर होना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर का 1 आंसर होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। जिस तरह से दिया है सिंपली आपको करते रहना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं भी दिक्कत आपको होगी समझने में। ठीक है, इसलिए ज़्यादा फोकस भी नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद देखते हैं 4 हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 2.3/4 है, 2.3/4, 2.3/4 है, भाग 4.5/4 है। उसके बाद आपका का दिया है 2.3/8, का 2.3/8, 2.3/8 गुना 3.4/5 गुना 3.4/5, ये क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। ठीक है, यही 5 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें दिख रहा है भाग है, का है, गुना है। ठीक है, 3 चीज़ है, तो तीनों चीज़ में सबसे पहले क्रिया हम का की करते हैं। बोडमास का नियम कहता है कि पहले क्रिया का की कीजिए, उसके बाद भाग की, उसके बाद गुना की। तो पहले हम इन दोनों का हम सोल्यूशन करेंगे, तो इन दोनों का सोल्यूशन करेंगे तो ये जैसा है रहने देते हैं फिलहाल। इसको पूर्णांक तोड़ सकते हैं, पूर्णांक तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पूर्णांक तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 3 11, 11/4 ये हो जाएगा। और भाग कर देंगे, ये रहने देते हैं भाग के लिए, 4 चौके 16 और 5, 16 5 21 होता है ना, 16 5 21 हो जाएगा। अब बट्टा में 4 कर देंगे, और का है तो इसको गुना कर देते हैं। और ध्यान रहे कि इसका क्रिया पहले करेंगे, और 8 दूना 16 और 3 19, अब बट्टा 8 हो जाएगा, इसकी क्रिया पहले की जाएगी। ठीक है, तब गुना 5 3 15 और 4 19, 15 4 19, अब बट्टा में 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले इसकी क्रिया कर लेते हैं। ये कटने वाला है, ये 3 से ये तो बिल्कुल कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने देते हैं फिलहाल। अब क्या करेंगे, ये जो भाग है ना, तो इसको हम दोनों को एक साथ जब क्रिया करेंगे तो ये टोटल पलट जाएगा। तो भाग में हम इसको गुना नहीं करते हैं, डायरेक्ट ये टोटल पलट जाएगा, टोटल, ये केवल ये नहीं, क्योंकि इसकी क्रिया एक साथ दोनों होगी, तो दोनों को होगी तो दोनों का प्रभाव पड़ेगा ना, तो ये दोनों को हम एक साथ पलट देंगे। तो ऐसे कर लेंगे 11/4, और इसको गुना कर देते हैं। इसको गुना जब करते हैं तो आगे वाला पलट हो जाता है, केवल ये पलटेगा टोटल। तो ये हो जाएगा 4/21 लिख सकते हैं हम, और गुना 8/19 लिख सकते हैं। और ये ज्यों का त्यों 19/5 रहेगा, वो नहीं पलटेगा, 19/5 होगा, क्योंकि का संबंध मात्र इसी में था, इन्हीं दोनों में था। ठीक है, तो केवल ये वाला पार्ट पलटेगा, अन्यथा कोई नहीं पलटेगा। अब इसमें देख लेना है, कटने वाला है तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला छोड़ देंगे। 19 से 19 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा,
अब कटने वाला नहीं दिख रहा है, तो 11 8 88 हमें ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 21 बचे 5 दूना 10, 105 हो जाएगा। सिंपल। अब तो कटने वाला कहीं नहीं दिख रहा है, 7 तरीके नहीं कटेगा, तब इसको सिंपली भाग कर देंगे, नहीं तो 88/105 कर देंगे। तो 105 से 88 में भाग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0 समथिंग आएगा, या फिर आप इतना भी रहने देंगे फ्रैक्शन के रूप में तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, 88/105 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, 5 नंबर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहे तो इसको में भाग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से कीजिएगा, 8 से करें तो 8 से आसानी से होगा, तो 8 से कीजिए तो 8 5 40 हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा। आगे जा सकते हैं, 0 उतार दीजिए तो ये 4 बार में जा सकता है, नहीं 3 बार में जा सकता, यानी 0.83 आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव में करेंगे तो 0.83 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन, केवल इसमें गुना भाग आपका सही होना चाहिए, बाकी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुना भाग और बोर्ड मास का नियम आपको याद होना चाहिए। ये हो गया आपका कितना नंबर, 1 2 4 5 हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया 3/4, 3/4 इंटू 1 प्लस 1/3, और फिर आपका दिया गया है 1 प्लस 2/3, फिर इंटू में दिया गया है 1 - 2/5, फिर इंटू में दिया गया है 1 प्लस 6/7, 1 प्लस 6/7, फिर इंटू में दिया गया है आपका 1 - 12/13, 1 - 12/13। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबका सलूशन अंदर वाले को कर देंगे। ज्यों कहते हैं 3/4 रह जाएगा, और ये तो चूंकि गुना का चिन्ह है तो गुना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है तो 3 एकम 3 1 4/3 ऊपर हो जाएगा, फिर गुना कर देंगे 3 एकम 3 5/3 हो जाएगा, 3 2 5/3 हो जाएगा। फिर आगे इसको गुना करेंगे तो 5 में से 3 गया, 5 में से 2 जाएगा तो 3/5 हो जाएगा, 7 6 13/7 हो जाएगा। फिर गुना कर देंगे, 13 में से 12 घटेगा तो 1/13 हो जाएगा। ठीक, अब इतना जब हो गया तो हमें सब दिख रहा है गुना में, तो आसानी से कटने वाला है, काट देंगे। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ये वाला, फिर ये 3 से ये 3 कट जाएगा, 13 से 13 कट जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, केवल 1 यहाँ पे बचा, यानी 1 ऊपर बचा, नीचे केवल क्या बचा, 7 बचा। आपका आंसर हो जाएगा 1/7। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये हो गया आपका 6, इसमें भी क्वेश्चन था 6 का 6 हमने सॉल्यूशन कर दिया है। अच्छा, इसके बाद का टाइप जो दिया गया है वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, 4 क्वेश्चन इसमें भी है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कितना टाइप है, टोटल 5 टाइप है। नेक्स्ट वीडियो में 4 और 5 टाइप देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में तीनों टाइप को ख़त्म करेंगे। 2 हो गए, 3 नंबर टाइप अब देखेंगे। बाकी तो इसका सलूशन आपके बुक में दिया ही गया है, बहुत सारे लोग तो सलूशन देखकर आप समझ सकते हैं, बट फिर भी न समझ में आए जहाँ स्टेप था उसके लिए तो मैं हूँ ही। ठीक, चलिए बात करते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर टाइप देखिए क्या दिया है। 3 नंबर टाइप वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न। वर्गांतर के सूत्र यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, वर्गांतर के सूत्र, वर्गांतर के सूत्र पर आधारित प्रश्न, ये टाइप है। अब इसका 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 0.0324, 0.0324 माइनस दिया गया है आपका 0.021, अब बट्टा में दिया गया है 0.7। सिंपल क्वेश्चन है, क्या करना है आपको पता होगा, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू में
ए माइनस बी। ये तो पता होगा फार्मूला, बस इसी फार्मूले पर काम कर देना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 0.18 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। चूँकि हम जानते हैं 324 का वर्गमूल 18 होता है, तो जाहिर सी बात है 4 अंकों के बाद दशमलव है तो वर्गमूल में 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। यहाँ पे कर देंगे 0.121 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.11 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब बटा में कर देंगे 0.7, रहने देते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है, मतलब एक बार इन दोनों को जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो इसको लिख सकते हैं 0.18 प्लस 0.11 और एक बार घटा देंगे 0.18 और माइनस 0.11। अब बटा में हो जाएगा आपका 0.7 ना दिया है, 0.07 दिया गया है। यहाँ पे 0 कर लीजिएगा, यहाँ पे 0.07। यहाँ पे हम कर लेंगे क्या, ये देखिए इनको जोड़ेंगे तो 8 आई के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 1 और 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 0.29 हो जाएगा और गुना कर देंगे चूँकि इंटू में ये हो जाएगा। 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे दशमलव यानी 0.07 और नीचे 0.07 ऑलरेडी है, तो ये से ये कट जाएगा तो बचा क्या, 0.29 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको कोई ना कोई फार्मूला पर डिपेंडेंट जरूर रहेगा, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इसमें। दो नंबर क्वेश्चन देखिए। दो नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 6.76 और फिर माइनस 2.25 और बट्टा में दिया गया है आपका 1.1। सिंपल, क्या कर देना है, ये भी कुछ इंडिकेट करता है। 676 26 का वर्गमूल होता है, तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2.6 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, इतना ही आएगा। माइनस 1.5 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 225 15 का वर्गमूल होता है, वर्ग होता है, तो जाहिर सी बात है 1.5 कर देंगे तो हमारा ये डबल वर्ग हो जाएगा। अब बटा कर देंगे 1.1। एक बार क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पर। तो हम लिखेंगे एक बार 2.6 अब प्लस में 1.5, एक बार लिखेंगे 2.6 और माइनस 1.5। अब बटा कर देंगे आपका 1.1, यहाँ पे लाते हैं, ये हो जाएगा आपका 6 5 11 2 1 3 1 4 4.1 ये हो जाएगा और गुना वो घटेगा तो आपका 1.1 हो जाएगा और नीचे 1.1 पहले से है तो ये कट जाएगा, बचा क्या 4.1 आपके पास आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करते हैं। ये किस प्रकार से हुआ, ये देखिए, ये बना रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये तो फार्मूला है, सिंपल फार्मूला पर ही हम बना रहे हैं, तो सब इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ये हो गया 2 नंबर का आंसर 4.1 होना चाहिए। और 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टोटल एक ही टाइप पर दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया 0.0064 दिया गया है, ठीक है, और माइनस में दिया गया है 0.0016 और बटा में दे दिया गया है आपका 0.08 माइनस 0.04 ये दिया गया है। ऐसे नहीं दिया गया बट मैंने दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या दिख रहा है, ऊपर को हमें इस प्रकार से कन्वर्ट करना है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.08 का होल स्क्वायर कर देंगे तो इतना ही आएगा। इसके बदले में हम माइनस कर देते हैं, इसके बदले में लिख सकते हैं 0.04 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब बट्टा में हम कर लेते हैं, ये जिस तरह से है रहने देते हैं 0.08 में 0.04
4। जिस तरह से है इसको रहने देते हैं। ऊपर वाले को क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ देंगे यानी 0.08 और जोड़, लाइट चला गया। चलिए तो इसको हम नेक्स्ट बार जब लाइट आता है तो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फाइनली आधे घंटे के बाद लाइट आ गया है, तो देख लेते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आ जाता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लिखते हैं। तो एक बार प्लस में लिखेंगे 0.04 और एक बार माइनस में इसी को लिखेंगे 0.08 और माइनस 0.04, ठीक है। अब बट्टा में कर देंगे, नीचे तो ऑलरेडी 0.08 माइनस 0.04 आपका ऑलरेडी दे दिया गया है। तो सिंपली इससे ये वाला टर्म कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो ये क्या बचा है हमारे पास 0.08 0.04 मतलब 8 4 12 यानी 0.12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये आपका 3 का ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसमें सभी टाइप्स मतलब सेम ही पैटर्न पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के ही पैटर्न पर है। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बातें। बात करते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन, इसमें 3 नंबर था, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बाकी मुझे लगता है कि आप ज़रूर समझ में आ गया होगा आपको इस टाइप का क्वेश्चन। चलिए अंत भला तो सब भला और अंत ही गड़बड़ हमारा हो गया। लाइट चला गया भाई, आधे घंटे इंतज़ार करना, उसके बाद आया तो फिर 2 क्वेश्चन के लिए हमें फिर से ये सारे सेटअप करना पड़ा। बहुत बुरा लगता है जब लाइट जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। तो आप 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन तो देख ही लिए। 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया 0.0256 है। आप क्वेश्चन देखते ही आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर एक पैटर्न समझ में आ गया है तो। 0.0169 यही है ना। अच्छा बटा में 0.16 और माइनस 0.13 यही दिया होगा 1 3। तो जाहिर सी बात हमें क्या दिख रहा है, ऊपर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा और नीचे a माइनस बी तो है ही, तो a माइनस बी कट जाएगा। तो इन दोनों को सिंपल जोड़ दीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। करने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे तो सिंपल इन दोनों को जोड़ दीजिए आपस में, ये आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को नहीं, सॉरी इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब सबको देख लिए हैं तो देख ही लेते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं। जब सबको देख लिए तो इसको देखने में कहा जाना आता है 0.16 का हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 0.13 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसके बदले में, और इसके बदले में क्रम से ये लिख सकते हैं। अब बटा कर देंगे, ये जो भी दिया गया 0.16 माइनस 0.13 ये रहेगा, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर लेंगे भाई, यहाँ पे एक बार प्लस में 0.16 और प्लस 0.13, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में 0.16 और माइनस 0.13 सिंपल। अब बट्टा में कर देंगे हम क्या, वैसे आंसर आपको दिख रहा है, इन दोनों को केवल जोड़ दीजिएगा आंसर आ जाएगा, बट प्रोसेस है तो भाई कर लेते हैं 0.16 माइनस 0.13, ठीक। तो इससे ये वाला तो पद कट जाएगा, कटेगा तो बचा क्या 0.16, तो ये आपका 6 व 3 9 हो जाएगा, 0.29 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आशा करते हैं समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं इसके बाद 3 नंबर टाइप हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 4 नंबर टाइप और 5 नंबर टाइप पर, ठीक है। तो 2 टाइप मतलब 2 वीडियो इसका हो जाएगा। आपका उदाहरण वाले प्रश्न के लिए 2 वीडियो हो गया, मतलब इस वीडियो में तो हमने 3 टाइप का देख लिया और नेक्स्ट वीडियो में 2 टाइप का देख लेंगे, काम हो जाएगा। उसके बाद आपका अभ्यास प्रश्न दिया गया है तो अभ्यास प्रश्न को भी हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो से अगले बार में। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए तो अगर हाँ विद्यासागर और अंकगणित और ट्यूशन प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर जाइए, नाम है मैथ ए मस्ती। हो सकता है कि आपको चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं देखने को मिल जाए, और ना मिले तो अबाउट सेक्शन में ज़रूर मिलता है, उसमें भी इतना ही मिलेगा। तो प्लेलिस्ट के बाद एक चैनल का टैब आता है मेरे चैनल पर, हर किसी के चैनल पर, तो वहाँ से आप चैनल वाले टैब पर जाकर देख सकते हैं मेरा फर्स्ट चैनल मैथ ए मस्ती।
है, ठीक है। वहाँ पे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन मैंने कर दिया है, एक एक प्रश्न का सोल्यूशन किया हूँ, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर का, चाहे वो मापन प्रणाली हो, नंबर सिस्टम हो, चाहे कौन सिस्टम हो, जाकर देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं समझ के होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।